नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कह सकती हूँ महिलाओं को लेकर के जो डिसीजन है वो लिया गया है। दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा ब्रिटेन जिसने ये कहा है कि आप कानूनी तौर पर महिला कब बनेंगी, जब आप जन्म से ही महिला होंगी। यहाँ पर कानूनी तौर पर महिला बनने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप महिला हो, यानी कि ट्रांसजेंडर नहीं कंसीडर हैं, बिल्कुल भी नहीं, भले वो महिला जैसा फील करते हैं या फिर जो भी उनके हार्मोन्स वगैरह हैं, बट कानूनी तौर पर महिला होने के लिए आपको महिला के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और इसी वजह से इसकी चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है, ये जो डिसीजन इन्होंने लिया है। चलिए इस डिसीजन के बारे में समझ लेते हैं, कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं, क्यों ये बातें कही गई हैं ये समझ लेते हैं। तो हाल ही में ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि महिला वही मानी जाएगी जो जन्म से जैविक रूप से महिला होगी, वरना उसको महिला का दर्जा नहीं दिया जाएगा और कानूनी तौर पर वो महिला नहीं है। आप समझते हैं मामला क्या था और इसको लेकर के अभी यहाँ पर निर्णय क्यों दिया गया। ये मामला था आपका 2018 का स्कॉटिश संसद की तरफ से पास किए गए कानून से जुड़ा हुआ है। इसमें कहा गया कि स्कॉटलैंड के सार्वजनिक निकायों की बोर्ड में 50% महिलाएं होनी चाहिए। अब इस कानून में ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी महिला की परिभाषा में शामिल किया गया था। अब ये बात थी यहाँ पर कि जो ट्रांसजेंडर महिला है वो भी महिलाएं हैं और इसी वजह से जो स्कॉटलैंड के सार्वजनिक निकाय बोर्ड है उसमें 50% में आपके ट्रांसजेंडर्स भी थे, जो ट्रांसजेंडर्स महिला थी वो भी शामिल थी। अब आगे देखो होता क्या है। महिला अधिकार समूह ने क्या कहा? फॉर विमेन स्कॉटलैंड का कहना है कि अगर ट्रांस महिलाओं को भी महिला माना जाए तो कोई भी बोर्ड जिसमें 50% पुरुष और 50% ट्रांस महिलाएं जिनके पास जेंडर मान्यता प्रमाण पत्र है शामिल हो, उसे भी महिला प्रतिनिधित्व वाला बोर्ड माना जा सकता है। ये बोला गया कि भाई उसको हम महिला प्रतिनिधित्व वाला बोर्ड मान सकते हैं। आगे आते हैं। समूह की निदेशक ट्रिना बट्स का क्या कहना है कि अगर हम लिंग शब्द का सामान्य और जैविक अर्थ नहीं मानते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक बोर्ड में 50% पुरुष और बाकी 50% पुरुष ही हों जिनके पास महिला होने का प्रमाण पत्र हो और फिर वो उसे महिला प्रतिनिधित्व वाला बोर्ड कह दे। अब बात यहाँ पर ये आ गई कि आपने बोला कि भाई 50% उस बोर्ड में महिलाएं होंगी और 50% उस बोर्ड में पुरुष होंगे। पुरुष तो ऑलरेडी है और 50% उसमें जो महिला है वो भी पुरुष ही हैं। वो इसलिए क्योंकि वो भाई बॉडी तो उनकी पुरुष की है ना, वो अंदर से भले ही फील कर रहे हो महिला, तो फिर वो बोर्ड महिलाओं का कैसे हो गया? यानी कि हमें वहां पर जैविक महिला चाहिए, ट्रांसजेंडर नहीं चाहिए। और इसके लिए आवाज किसने उठाई? जो जैविक महिलाएं हैं, जो रियल में वुमेन्स हैं, उनके द्वारा आवाज उठाई गई। उनका कहना था कि इस 50% में ट्रांसजेंडर महिला शामिल नहीं होनी चाहिए, जो महिलाएं हैं सिर्फ उनको ही शामिल किया जाना चाहिए। और इसके बाद से विवाद उत्पन्न हो जाता है आपका। चलो आगे आ जाते हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 2022 में कोर्ट में FWUS की चुनौती को खारिज कर दिया गया, लेकिन 2023 में FWUS को यूके के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की यहाँ पर अनुमति प्राप्त हो गई। कोर्ट का निर्णय और उसका क्या प्रभाव है ये समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से ये फैसला दिया कि महिला शब्द का प्रयोग केवल जैविक महिलाओं के लिए ही किया जाएगा, जो ट्रांसजेंडर्स महिला हैं उनके लिए नहीं होगा। इससे ट्रांसजेंडर समुदाय के कानूनी अधिकारों पर प्रभाव पड़ सकता है, नो डाउट, और विशेष रूप से सार्वजनिक संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व को लेकर के चीजें हैं वो बदल जाएंगी। FWUS समर्थक, इस समूह में प्रसिद्ध लेखक JK रोलिंग का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इस समूह की मदद के लिए कई हजार पाउंड दान भी दिए हैं। JK रोलिंग पहले भी कह चुकी हैं कि ट्रांस महिलाओं को अधिकार देने से जन्म से महिलाओं के अधिकार कमजोर नहीं होने चाहिए। कौन है ट्रांस महिलाएं? तो देखो, अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन है, इसके अनुसार ट्रांस महिलाएं वो व्यक्ति होती हैं जिनका जन्म जैविक रूप से तो पुरुष रूप में होता है, लेकिन वो फील कैसे करती हैं अपने आप को महिला की तरह फील करती हैं। अब मुख्य विशेषता है, वो महसूस करती हैं कि उनका सच्चा लिंग जो है वो महिला है। वे अपनी पहचान को समाज में महिला के रूप में ही स्वीकार करती हैं और कई बार वे अपनी शारीरिक बनावट को महिला जैसा बनाने के लिए हार्मोन थेरेपी, सर्जरी या फिर अन्य मेडिकल जो प्रक्रियाएं हैं वो भी अपनाती हैं। अब ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिनकी लैंगिक पहचान जो है वो उस जैविक लिंग से मेल नहीं खाती है जिसमें उन्होंने जन्म लिया है, या अगर वो पुरुष जन्मे हैं तो उनका जो लिंग होगा उससे उनको अलग फील होगा, जो महिला जन्मी है उसका जो लिंग होगा उससे उसको अलग फील होगा। ठीक है, अब ट्रांसजेंडर के अधिकारों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत में भी और पूरे विश्व में भी क्या स्थिति है। तो देखो,
पहले जानेंगे विश्व स्तर पर। तो कई देशों में लैंगिक पहचान को कानून मान्यता दे दी गई है। कुछ देशों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शादी, नौकरी, स्वास्थ्य और पहचान पत्र में लिंग चुनने की स्वतंत्रता मिलती है। भारत की बात करें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट में नालसा बनाम भारत सरकार फैसला ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में संवैधानिक मान्यता तो देता है, लेकिन 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम भी बनाया गया। आगे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि हम इंडिया में ट्रांसजेंडर्स के जो विवाह है उसको वैधता नहीं देते हैं, और ये लास्ट ईयर का आपका फैसला था जिसमें खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम उनको वैवाहिक जो मान्यता है वो नहीं देंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने किस मुद्दे पर फैसला सुनाया कि महिला वही महिला मानी जाएगी जो जन्म से जैविक रूप से महिला हो। समान वेतन अधिकार, समानता कानून की व्याख्या, विवाह की न्यूनतम आयु या फिर महिला आरक्षण नीति। सो ये हैं चीजें जो हमने डिस्कस करी हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय है, ये जो बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सही है या फिर इसमें कुछ अलग मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए? थैंक यू सो मच।